हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ है 2025 का। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम सारा जो है ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रिक्स में जो नया चीज हुआ है इस साल उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। देखिए, ये ऐसी एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक समूह है, एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स आने से पहले क्या वो ब्रिक्स था? मतलब एस जो लगा है वो पहले नहीं था, पहले ओनली था ब्रिक। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या वो जो बना सकते हैं, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछते हैं। जैसे आपको एस से पूछ लेंगे साउथ अफ्रीका, सूडान या कोई भी कंट्री। ठीक है, बी से ब्राजील होता है, फुल फॉर्म जान लीजिए। आर से होता है रशिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना एंड एस से होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यह एक इमर्जिंग उभरती हुई देश जो इकोनॉमी है, उभरते हुए इकोनॉमीज का एक समूह है। ठीक है, 2001 में सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसे इसे नाम दिया था? ठीक है, उनका नाम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिम ओ नील, ठीक है, जिम ओ नील यह व्यक्ति है जिन्होंने टर्म कॉइन किया था। सो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कौन है जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। इनका नाम है जिम ओ नील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक समूह है जो मैंने अभी बताया था, चार इमर्जिंग इकोनॉमीज का। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका पहले इसका नहीं पार्ट था। यह कब था, यह आगे आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। तो अंत तक ध्यान पूर्वक ध्यान से इस सेशन को जरूर देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि ब्रिक्स हाल ही में कब से शुरू हुआ। तो 2006 का साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2006 में क्या हुआ, पहली मीटिंग हुई किनकी? फॉरेन मिनिस्टर्स की, इन ब्रिक देशों की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। इन लोगों की जो फॉरेन मिनिस्टर्स है ये एक साथ आए हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साथ मीटिंग्स की कि भाई अब हमको जो जो पावरफुल इकोनॉमीज है, ठीक है, उसके मुकाबले अपनी एक इकोनॉमी, अपना एक बैंक, ठीक है, बैंक भी है, ब्रिक्स से जन्मा हुआ एक बैंक भी है, न आईएमएफ है न वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वो वेस्टर्न जो थॉट थिंकिंग वाले देश है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब इन कंट्रीज ने साथ में आके चाहा कि हमको एक ऐसा समूह बनाना चाहिए। ठीक है, सो 2009 में परमानेंटली यहाँ पे फाउंडेशन हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2009 में ये स्टार्ट हुआ है ब्रिक्स। पहली मीटिंग कब हुई, जो मैंने अभी आपको बताया, 2006 में। ठीक है, ग्रुप फॉर्म हुआ और फर्स्ट मीटिंग हुई कि अब अपने को ये जो है ब्रिक्स को अच्छे से चलाना है। तो 2009 में ये शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? फाउंडिंग मेंबर्स में यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं है, याद रखना। ओनली फाउंडिंग मेंबर्स आर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अब आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स नेशन में 2010 में ऐड हुआ है। पहले ब्रिक्स ही था, अब वो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, सो 2010 दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर। ठीक है, अब वो हो गया है ब्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ब्रिक्स समूह आ गया है। अब मैंने बताया एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है आपका साउथ अफ्रीका। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेंबरशिप मतलब और जुड़े, और लोग जुड़े। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ रहे हैं मित्रों, यही आपको अच्छे से समझना है। मेंबर का एक्सपांशन हुआ है, मेंबर का एक्सपांशन कम हुआ है 2024 और 2025 के दरमियान। मतलब नए मेंबर जुड़े हैं। अभी तो आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? केवल 5। 5 के बाद और जो नए मेंबर जुड़े हैं। अब क्या हुआ है, जो जुड़े हैं उनको ब्रिक्स प्लस नेशन कहा गया है, लेकिन हम ब्रिक्स समिट ही बोलते हैं। हाँ, अब भारत देश की हम बात करते हैं तो भारत देश ने कब ब्रिक्स का जो समिट है पहले बार अपने देश में आयोजित किया है? तो टोटल 3 बार हमने अपने देश में ये ब्रिक्स समिट आयोजन किया है। ठीक है, 2012 में पहली बार, 2016 में और 2021 में। ठीक है, 2021, 2016, 2012। ओके, यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये है मेंबर्स कंट्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप फोटो में देख रहे होंगे सबसे पहले
फुल मेंबर्स की मैं बात करूं, ठीक है, अभी जो जुड़े हैं, जो मैंने यहाँ पे हाल ही में आपको बनाया कि 2024 और 25 के दरमियान नए मेंबर जुड़े हैं, तो ब्रिक्स के अलावा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स जो फाउंडिंग जो मेंबर्स है परमानेंट, इनके अलावा जो अभी अभी ऐड हुए हैं, ये कौन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल मेंबर इंक्लूडेड इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट जुड़ा, इजिप्ट के बाद इथोपिया जुड़ा, इथोपिया के बाद ईरान जुड़ा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 24 की बात करूं तो ये चीजें जुड़े हैं। एंड लेटेस्ट अगर पूछा जाए कि लेटेस्ट में कौन सी कंट्री जुड़ी है, सो दोस्तों और स्टूडेंट्स प्लीज याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में जुलाई में कौन जुड़ा है, तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। ओके, अब पार्टनर कंट्रीज क्या होती है? ये परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन अब अपकमिंग ईयर्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो पार्टनर कंट्रीज की मैं बात करूं तो बेलारूस, बोलीविया, ठीक है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, ठीक है, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके पार्टनर कंट्रीज है दोस्तों। यहां तक आप सबको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बात किया कि टोटल हमने 2006 से मीटिंग शुरू की और 2009 से हमने ये जब चीजें है ये यहाँ पे शुरू किया। तो देखिए 2006 से कौन परमानेंट मेंबर थे, ठीक है, आपको देख सकते हैं चाइना, और साउथ अफ्रीका 2010 में आया। तो ये यूनिक जो 10 में आने वाला साउथ अफ्रीका, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, उसके बाद टोटल यहाँ पे ये जो कंट्रीज है, ये अभी तक यहाँ पे फुल मेंबर, ब्रिक्स मेंबर के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। 2024 की बात करें तो इथोपिया, उसके बाद इथोपिया के बाद इजिप्ट, इजिप्ट के बाद आपका ईरान आ गया, ठीक है, उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और इंडोनेशिया जो इस साल 2025 में ज्वाइन होने वाला ब्रिक्स का नया सदस्य है। मित्रों, इतना मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब जो एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एक जन्मा हुआ, इन कंट्रीज के अंतर्गत चलने वाला एक बैंक है, ठीक है। ताकि देखिए ना कि ब्रिक्स कंट्री में ऑलमोस्ट दुनिया की 49% पॉपुलेशन आती है, मतलब हम इकोनॉमी का आधा प्रतिशत तो हमारे ब्रिक्स नेशंस के पास है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि कोई अन्य चीजें, जैसे वेस्टर्न साइड्स के जो बैंक्स है या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब मनमानी करते, यूरोप, वर्ल्ड बैंक, यूएन को ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने भी सोचा कि हमारे पास इतनी इकोनॉमी है, हम मिलके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हर साल जो पहले तो मैं बात करूं कि हर साल ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी चेंज होती है, मतलब बोलने का अर्थ यह है कि आज अगर ब्राजील करेगा तो कल इंडिया के पास आएंगी, परसों चाइना के पास जाएंगी, उसके अगले साल साउथ अफ्रीका। तो रोटेटिंग वेज में मेंबर्स के पास इसका समिट होता है। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग द सिक्स्थ ब्रिक्स समिट, ठीक है, जब छठवां ब्रिक्स समिट हो रहा था, 6 नंबर का ब्रिक्स समिट हो रहा था, कहां पे हो रहा था? फोर्टलेजा, ठीक है, फोर्टलेजा में, ब्राजील में। ये 2014 में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया, 2014 में एग्रीमेंट साइन किया गया कि हमको अब न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक एक बैंक है जो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो याद रखिए यहाँ पे 2014 में एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट साइन होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, ठीक है, नो हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका शंघाई, चाइना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 2014 में तो हमने सिग्नेचर कर दिया, एग्रीमेंट बना दिया कि हमको न्यू डेवलपमेंट बैंक हमको यहाँ पे लागू करना है, बनाना है, लेकिन एक्चुअल में न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश होता है, फॉर्मेशन होता है 2015। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बना तो हमें याद रखना इसीलिए जरूरी है कि ये जो व्यक्ति आपको फोटो में दिख रहे हैं मित्रों, इनका नाम है श्री केवी कामट, ठीक है। तो ये भारतीय है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 3 आपको टोटल, अभी तक जब से 2015 से न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है तो 3 ही प्रेसिडेंट हुए हैं। पहले है आपके केवी कामत, क्योंकि वो भारतीय है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो मैंने अभी बताया आपको, शंघाई, चाइना में है। फॉर्मेशन है 2015। प्रेसिडेंट जो है आपको दिख रहे हैं, ये जो मैडम आपको दिख रहे हैं, ये एनबीडी न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है डेलिमा रोसेफ, ठीक है, डेलिमा रोसेफ इनका नाम है। तो ये आपके स्टैटिक चीजें होते हैं। आगे बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसके जो मेंबर है हाल ही में, ठीक है, अभी का जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ है, अब हम अपने एक्चुअल जो इस साल समिट हुआ है उस पे आ गए हैं। तो यहाँ पे
टोटल अगर मैं बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक, ठीक है। हमने अगर बोला कि ब्रिक्स बैंक कौन सा है तो आपको बोलना है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके कुल 11 मेंबर है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर अपने को पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंट एडिशंस, ठीक है, हाल ही में कौन देश इसमें ऐड हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो वो है बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया एंड अभी जो ऐड हुआ है रिसेंटली वो है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। तो याद रखिए कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ये न्यूली एडेड मेंबर है, ठीक है। तो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ये न्यू डेवलपमेंट के जुलाई 2025 में ऐड होने वाले नए यहाँ के सदस्य हैं। चलिए बात करते हैं आगे। 2017 का सॉरी 2025 में जो अभी अभी ये लेटेस्ट जो समिट हुआ है इसका संस्करण क्या है, इसका एडिशन है 17वां। ओके, तो 17वां इसका एडिशन है। एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो ये याद रखिए, एडिशन हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये कब हुआ है समिट, 6 से 7 जुलाई के बीच में। कहां पे हुआ है, रियो दी जेनेरो, ठीक है, ब्राजील में हुआ है। सो इंपॉर्टेंट है, ब्राजील में इस साल का जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो होने वाला है, मतलब हो गया है। अब अगला समिट भी कहां पे होने वाला है हम कुछ ही देर में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। 17वां एडिशन था। चेयर्ड किसने किया था, देखिए प्रेसिडेंट है ब्राजील के, इनका नाम है लूला दी सिल्वा, ठीक है। ये है द सिल्वा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बैक टू द टॉपिक, इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, कौन गए थे वहां पे, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है वो वहां पे रिप्रेजेंट करने गए थे भारत देश को, ठीक है। इस साल की थीम क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम अपने को याद रखना है, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो साउथ के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब क्या होता है कि अपने देश का आप अगर मैप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो देश आते हैं वो थोड़ा सा साउथ पार्ट में चले जाते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया, डेट हो गई, वेन्यू हो गया, एडिशन हो गया। प्रेसिडेंट ब्राजील के जो है उन्होंने चेयर किया था, ब्राजील में समिट हुआ है 2025 का 17वां एडिशन है, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज अभी जो मैंने आपको बताया था तो कौन थे, अभी जो मैंने आपको बताया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ये ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पे जब ये समिट समाप्त हो रहा था तो एक डिक्लेरेशन आया। तो अगर इस डिक्लेरेशन के बारे में आपको पूछे तो ये आपका आया है ब्रिक्स समिट 2025 से। तो याद रखिए ये जो डिक्लेरेशन होता है उसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहलगाम अटैक हुआ है, ठीक है, टेरर अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और इसराइल पे अटैक किया गया है, ठीक है, इसराइल अटैक ऑन ईरान, जो ईरान के ऊपर अटैक किया गया है उसका यहाँ पे उन्होंने कंडेम किया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या किया है कि ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो ग्लोबल जो वैश्विक लेवल पे जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। सो क्या कहा गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिक्स लीडर कॉल फॉर अर्जेंट रिफॉर्म ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन सच एस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए हम भारत या हम वहाँ के सदस्य नहीं है उसके बारे में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ के बारे में यहाँ पे रिफॉर्म्स, क्योंकि वो ज्यादातर आप देख सकते हो कि लोन्स वेस्टर्न साइड्स कंट्रीज को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक हो गए। सो एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी काफी आपने देखा होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प काफी टैरिफ प्लान्स टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस लगा रहे हैं, तो उसके एक रिटेलिएशन में भी ब्रिक्स नेशन ने ऐसा कहा है कि भविष्य में हम अपनी खुद की करेंसी लाने वाले हैं ट्रेड के लिए, क्योंकि डॉलर्स वो कभी भी अप एंड डाउन कर देते हैं, ठीक है, इसके कारण जो नेशंस है ये, ठीक है, उनको सफर करना पड़ता है। तो ये सब ग्लोबल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, द ग्लोबल साउथ हैज हाइलाइटेड एज ड्राइवर पोजीशन चेंज स्पेशली अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। और इन सब के बारे में यहाँ पे जो रियो जिनारो डिक्लेरेशन हुआ है उस पे बात की गई है। आगे बात करूं, सेम मैंने अभी जो आपको बोला कि देखिए यहाँ पे मोदी जी और
पुतिन और चाइना वर्सेस जो ये है, मतलब सिंपल सिंपल बात है कि जो डॉलर हो गया, ये जो कंट्रीज हो गए, ये ब्रिक्स की एक करेंसी लाने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो आगे जो भी ट्रेड भविष्य में रशिया के साथ हम करें या यूएस के साथ करें या किसी अन्य देश के साथ, तो हमारी भी एक खुद की नेशंस की करेंसी आनी चाहिए। इस पे बस प्लान हुआ है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब हम लिंक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाएंगे कि एक समय पे हमने बात किया था कि ब्रिक्स करेंसी नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। अभी ये नहीं आई है। उसके बाद एम्फेसिस अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अफ्रीकन सॉल्यूशंस ही यहाँ पे दूर कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट को छुड़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक बात करी गई थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स फॉर सेंडिंग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इसके ऊपर भी बात की गई है। एंड भारत देश को यहाँ पे जो COP 33 होने वाला है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का जो यहाँ पे कॉपरेशन होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 2028 में, तो ये भारत में हो, इसके लिए सारे देश जो ब्रिक्स है ये मिलके यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, ये ब्राजील में ही थे, वो वहां पे जी अपना ब्रिक्स समिट को अटेंड कर रहे थे। उसी के दौरान यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ब्राजील के, द सिल्वा, इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, जिसका नाम क्या है, याद रखिए, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो याद रखिए 26 ये इनका जो है इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है, कंट्रीज का। और अभी तक टोटल मोदी जी को यहाँ पे 27 अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो एक डेडिकेटेड वीडियो जो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा होगा बेल आइकन, उसे प्रेस करके जरूर देखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो लगा दिया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए। आगे बात करते हैं 18वां ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो अभी हमने 17वां संस्करण देखा, तो 18वां संस्करण हमारा भारत देश में होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026, ठीक है। 2026 में भारत देश ब्रिक्स का समिट होस्ट करने वाला है। जो अभी 16वां एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था 2024 का, वो हुआ था रशिया कजाकिस्तान, ठीक है, सॉरी कजान, ठीक है। यहाँ पे 2024 में जो 16वां एडिशन हुआ था वो 16th एनुअल ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, कजान रशिया में। तो इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।